हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 5। इसके पहले के वीडियोस में हमने 1 to 4 तक के पार्ट को कवर कर लिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नीट लेवल के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स थ्रू आउट इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस। मतलब कौन सा ऐसा फेज होता है जिसके इंटरनली मियोसिस का कौन सा ऐसा फेज है जिसके इंटरनली कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंपैक्ट होना स्टार्ट होते हैं, तो वो होता है लैप्टोटीन के इंटरनली ही हमारा क्रोमोसोम कंपैक्ट होता है, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग डैश स्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन से फेज में हमारा क्रोमोसोम ग्रेजुअली अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो वो होता है लैप्टोटीन में हमारा क्रोमोसोम क्लियरली रूप से विजिबल नहीं होता है, इसीलिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज लैप्टोटीन। बाकी जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन में क्लियरली दिखता है हमें, ठीक। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस इन द जाइगोटीन। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा फेज होता है जिसके इंटरनली जाइगोटीन को रखा गया, मतलब जाइगोटीन का ही हमें इवेंट खोजना है। तो क्रॉसिंग ओवर ये तो हमारा पैकेटीन में होता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट जो कि हमारा पैकेटीन में ही होता है, साइनेप्सिस जो होता है वो जाइगोटीन में होता है, ठीक है। मोर देन वन नहीं हो सकता, मतलब द राइट आंसर इज 3। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फेज का ऐसा कौन सा फेज होता है जिसके इंटरनली साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स आते हैं, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट के इंटरनली एक प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट आता है। अब ये प्रोफेज फर्स्ट जो होता है इसके 5 स्टेज होते हैं। एक होता है लैप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकेटीन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा डायकिनेसिस, ठीक है। तो उसके इंटरनली ये जो साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स होता है वो जाइगोटीन के अंतर्गत आता है और ये जाइगोटीन प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट है, तो राइट आंसर इज 2। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, इन विच फेज ऑफ द फॉलोइंग फेज रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स अपीयर्स। रिकम्बिनेशन नॉड्यूल पूछा जाए या रिकम्बिनेशन साइट पूछा जाए, है ना, सबका आंसर एक ही होगा। सो रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स अपीयर्स इन द पैकेटीनी में होता है, ठीक है। और पैकेटीनी के लिए आप याद कर सकते हैं कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर भी होता है, ठीक है। सो और एंजाइम रिकम्बिनेशन का भी प्रोसेस इसके अंदर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम रिकम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड विच स्टेट ऑफ द मियोसिस। तो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट जो ऑप्शन होता है उसमें एक पैकेटीन नाम का स्टेज होता है, ठीक है। और उसी पैकेटीन में एंजाइम रिकम्बिनेज रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। द राइट आंसर इज पैकेटीन, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is, crossing over take place between which chromatid and in which stage of the cell cycle। सेल साइकिल के कौन से ऐसे फेज के इंटरनली क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं वो हमारे पैकेटीनी में होते हैं, लेकिन इसके अंदर पूछा जा रहा है, क्या चीज़ पूछा जा रहा है, तो उसी का कुछ फेज पूछा जा रहा है। जैसे कि इसके अंदर नॉन हिस्टोन क्रोमेटिड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड नॉन होमोलोगस नहीं, होमोलोगस होना चाहिए, गलत है। इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन द पैकेटीनी स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, बिल्कुल सही है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तो सही है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाइगोटीन दिया है तो जाइगोटीन तो गलत हो जाएगा। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन होमोलोगस तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये आंसर भी गलत हो गया, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स स्टार्टिन। मतलब कि ये जो साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स होता है उसके डिसोल्यूशन स्टार्ट किस फेज में होते हैं, तो डिसोल्यूशन स्टार्ट होते हैं डैप्लोटीन में, ठीक है। और ये भी एक प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट है और प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट का पार्ट होता है, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, डैप्लोटीन स्टार्ट ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो इसके अंदर है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है। सेपरेशन ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड कैजमाटा, बिल्कुल सही बात है।
मतलब ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। डेप्लोटिन के रिप्रेजेंट में जितने भी कैरेक्टर कहे गए वो काफ़ी ज़्यादा ही सही है, मतलब कि एक भी गलत नहीं है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़माटा अकर्स इन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़माटा देखा जाए तो वो डायकाइनेसिस में होता है, ठीक है। सो डायकाइनेसिस इज़ द राइट आंसर्स। बाकी जाइगोटिन में आपको पता ही है कि साइनेप्सिस बनते हैं। डेप्लोटिन में अभी आपने देखा, क्या चीज़ देखा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स एंड सेपरेशन ऑफ साइनेप्स टू होमोलोगस क्रोमोसोम। और आपने ये भी देखा कि ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैज़माटा बोला जाता है, ठीक है। पैकेटिनी में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ऑल आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू, ओके। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच। मतलब कि आपको बताना है मियोटिक स्टेज कौन से में सही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे है द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल विद कंपैक्शन ऑफ क्रोमैटिन। कंपैक्शन जब भी होगा तो वो लैप्टोटिन आएगा, ठीक है। कंपैक्ट हो रहा है वो मतलब कि स्टार्ट हो रहा है खुलना, क्या चीज़ खुलना, तो क्रोमोसोम का खुलना। तो क्रोमोसोम यहाँ पे कंपैक्ट हुआ मतलब लैप्टोटिन। उसके बाद द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्स की बात की गई जाइगोटिन। फॉर क्रोमैटिड ऑफ ईच बाईवैलेंट क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट क्लियरली अपीयर्स, दिस इज पैकेटिनी। सो लैप्टोटिन, जाइगोटिन एंड पैकेटिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज लैप्टोटिन, जाइगोटिन एंड पैकेटिन। यहाँ लैप्टोटिन पैकेटिन गलत हो गया, जाइगोटिन तो गलत, जाइगोटिन गलत, लैप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्वेश्चन सीरीज। ए बाईवैलेंट कंटेन, बाईवैलेंट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, 4 क्रोमैटिड होंगे, 2 सेंट्रोमियर होंगे, मतलब कि ऑल आर करेक्ट, ठीक है। मतलब कि 1, 2 एंड 3 बोथ ऑल आर द करेक्ट। सो ऑल आर करेक्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। बाईवैलेंट के अंदर ये सारे कंटेन होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स सॉरी 2 क्रोमैट सेंट्रोमेयर कंटेन्स होते हैं, 4 क्रोमैटिड कंटेन होते हैं और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंटेन होते हैं, ठीक है। सो ऑल आर इक्वल, ऑल आर वेरी गुड आंसर, ठीक है। सो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, और काफ़ी कंसेप्चुअल बेस्ड पे थे। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे बना भी होगा, ठीक है। तो अगले वीडियोस के इंटरनली हम पूरे फुल इस चैप्टर का जितना क्वेश्चंस हो सकेगा लाइक 50 to 60 क्वेश्चंस हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियोस को लाइक नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो फटाफट से कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।